ओके, तो आप मेरे को जल्दी से अब डाउट्स बताइए, इन विच क्वेश्चन यू आर हैविंग डाउट। एक मिनट, यू कैन जस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर कॉम्प्लीशन कर रहे हैं, तो फिगर कॉम्प्लीशन के किस किस क्वेश्चन में डाउट है फटाफट मेरे को बताइए, फिर अपन उस पर बात करेंगे। किस फिगर के किस क्वेश्चन नंबर बताइए आप मेरे को, यू कैन send me, you can tell me the question number in which you are having the doubt. I'm waiting for a response. किस क्वेश्चन में डाउट है जी, जल्दी से बताइए। 31। एक काम कर लेता हूँ मैं, वन बाय वन पूछ लेता हूँ, ठीक है। हमारा ये है आपका फिगर कॉम्पिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक। कोई डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं रहेगा नो लिखते चलिएगा। इफ यू आर हैविंग नो डाउट यू विल राइट नो, इफ यू आर हैविंग नो डाउट यू विल राइट नो। 1 to 10, 10 to 20, 10 to 20, ओके, 20 to 30, 18, 18, 18 में देख लीजिए भाई साहब, 18 में देखिए फटाफट। आइए हम 18 में देखते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। आप ही लोग पहले आंसर बताना। 18 में क्या प्रॉब्लम है? क्या हम फिगर कंप्लीट नहीं कर सकते? बताइए 18 में क्या हम फिगर कंप्लीट नहीं कर सकते? आप खुद सोचो, ये वाला फिगर कैसे कंप्लीट होगा? ये वाला जो इमेज है, यहीं पे आपको इमेज दिखना चाहिए, तो पहली वाली तो लाइन ही ऐसे आएगी। सर आई एम नॉट एबल टू चेंज ऑडियो सेटिंग, ट्राई इट लिविंग एंड ज्वाइनिंग अगेन। यस यस, हाँ जी। तो ये आपका इस तरीके से आएगा और ये जो है आपका इस तरीके से जाएगा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है दिख रहा है आपका, तो ये इनके बीच में गैप कम है, इनके बीच में गैप ज़्यादा है, और ये देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फटाफट। ठीक है, क्लियर है भाई? जिसका भी डाउट होगा जल्दी से। ओम क्या नाम है आपका? शिवम, क्लियर है? शिवम इट्स क्लियर? जल्दी से क्लियर क्लियर लिख देंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। मैसेज में आप डायरेक्ट मैसेज जो है एवरीवन कर लीजिए, ठीक है शिवम, उसमें एवरीवन कर लीजिए ताकि आपका जो है मैसेज सबको, सभी को दिखे। ठीक है, जस्ट चेंज द सेटिंग एवरीवन, चैट वाला जो एवरीवन इन द मीटिंग कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आपके पास फिर है 20 to 30। 20 to 30 कोई डाउट नहीं, नो डाउट लिखिए फटाफट। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए। 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 31 है ना? 30 to 40 में 31 है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट 31, बताइए ये वाला फिगर आप लोग थोड़ा सा बताइए कैसे होगा ये फिगर कंप्लीट, सोच के बताओ। हाउ दिस फिगर विल बी कंप्लीटेड? क्या कोई पैटर्न बता सकता है क्या हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी द पैटर्न? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल। कैन एनीवन टेल मी द पैटर्न? बाकी लोग बताएं, बी या ए? बाकी लोग भी बताइए। क्या है पैटर्न, कौन बताएगा? अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है पैटर्न, कैसे बताएंगे आप?
तो पैटर्न क्या है, सर्कल आर चेंजिंग इनटू ट्रायंगल्स। बिल्कुल सही बात है जी, सर्कल्स आर चेंजिंग इनटू ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो बेसिकली क्या हो गया, ये वाला जो है सर्कल गायब हुआ और ये ट्रायंगल बन गया, ये सर्कल गायब हुआ और ये ट्रायंगल बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि 3 तो था ही, एक ये एक अगर ये ट्रायंगल एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये ओमिट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए 1 2 3 4 था, अगर ये सर्कल नीचे आया, ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया और ये फिल हो गया। उसके बाद ये एक और ट्रायंगल बढ़ा तो ये ऊपर चला गया और ये बाकी 2 बचे। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज इन द नेक्स्ट, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आपका ये जो 3 सर्कल बन गया, अब ये 3 सर्कल बनेंगे कैसे, है ना। अब ये 3 सर्कल कैसे बनेंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ये जो है देखिए यहाँ पे एक सर्कल बचा है, इसका मतलब बाकी 2 चीजें शिफ्ट हुई हैं, और ये 2 देखो, ये पहले ये 2 ऐसे शिफ्ट हुआ, और इसका मतलब, और ये 3 यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल समझो यहाँ पे गया, ये वाला ट्रायंगल समझो यहाँ पे गया, और ये जो है इस तरीके से एक बच गया। बात समझ में आ रही है। और इसी वाले पैटर्न से हम चलते जाएं, इसी वाले पैटर्न से चलते जाएं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ए आंसर आएगा, है ना, बिल्कुल सही है। इसी पैटर्न से हम चलते जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। देखो क्लियर है क्या सभी को, इसी तरीके से जो है ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर डाउट, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर डाउट। 34, आइए 34 देखते हैं। लेट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में हु विल टेल व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए क्या होगा। सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर आपके पास स्क्वायर, देखिए क्या हो रहा है, पहले सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर आपके पास ट्रायंगल आया, फिर स्क्वायर आया, फिर सर्कल आया, उसके बाद स्क्वायर आएगा, फिर सर्कल आएगा, और फिर ट्रायंगल आएगा। क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखिए क्या हो रहा है, पहले ये इस तरीके से क्रॉस था, ये हो गया, फिर एक ऐसे हो गया, मतलब जब ये बीच वाला गायब हो जा रहा है, बीच वाला देखिए क्या हो रहा है, गायब हो जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं, देखो बीच वाला क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। देखो पहले क्या था, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, और ये आपके पास स्क्वायर था। फिर जब ये रोटेट हुआ, जब ये ट्रायंगल आया, तो ये बीच वाला गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब ऐसे बना, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ट्रायंगल आया तो ये वाला पैटर्न रह गया, ये बीच वाला गायब हो गया। ठीक है, इसमें भी ये बीच वाला गायब हो गया, और इसमें भी ये बीच वाला गायब हो गया। अब जब होगा, अब जब यहाँ से, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर होगा, फिर सर्कल होगा, और फिर ट्रायंगल होगा। तो स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका, सर्कल आना चाहिए। ठीक है ना, सी या बी, सी या बी, बताओ जल्दी से। सर सर्कल तो स्क्वायर में है ना, सर्कल स्क्वायर में है। एक मिनट, ये आपके पास सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो एक ही बचेगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, सी होगा, सही बात है। सर्कल है, स्क्वायर आएगा। अच्छा हाँ जी, सही बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा ये सर्कल तो है ही ना ऑलरेडी, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, देखो 3 ही तो फिगर है, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो स्क्वायर आएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये एक्चुअली होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है, आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक मिनट। अप टू मैक्सिमम कहाँ तक है? 34। 34 के बाद और कोई डाउट है? एनी डाउट आफ्टर? ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको बताइए कोई भी डाउट है? कितने क्वेश्चंस हैं? जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 10 तक कोई डाउट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? 1 to 10, 1 to 10 में अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए, है ना। 1 to 10 में अगर कोई डाउट नहीं है तो राइट नो डाउट। 1 to 10 जल्दी से बताइए। 1 to 10 में अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखें, फटाफट लिखे ना, ताकि मेरे को पता चले किसी का भी डाउट छूटे नहीं, ठीक है। अच्छा, 11 to 17 में 17 डाउट है। अपार्ट फ्रॉम दैट 17 के अलावा कुछ, 17 के अलावा कुछ है? यार ये इसको हटाना पड़ेगा बीच में। 17 देख लीजिए। एक काम करता हूँ, मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ ताकि आपके कमेंट्स साइमल्टेनियसली देख पाऊँ। एक मिनट। हाँ 17 देखो, तब तक तुम लोग बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 17? क्या होगा यार आंसर इसमें? 17 में क्या डाउट है यार? देखो इन दोनों का फेस इधर है, इन दोनों का फेस इधर होगा, इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये डार्क हो जाएगा। तो ये ऐसा डार्क तुम्हें कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। समझ में आई बात? इसमें क्या डाउट है? ऋषिकेश क्लियर है? अरे क्लियर है। देखो ना, इन दोनों का फेस इधर है, इसका फेस इधर है, तो इसका भी इधर होगा, ये डार्क हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 17 के बाद और कोई डाउट है? अपार्ट फ्रॉम दैट, 17 के बाद 20 to 30, 20 to 30, क्वेश्चन नंबर 20 टू क्वेश्चन नंबर 30। अरे तो कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए, फिर दूसरा शीट पूछूंगा मैं आपसे, डिस्कस करूंगा। 29, आइए फिगर नंबर 29 देखिए। बताओ इसको कंप्लीट करना है आपको, फिगर नंबर 29 को कंप्लीट करना है। आप खुद इसको तो यार ऐसे भी बना सकते हो, आप खुद बताओ कैसे होगा कंप्लीट। फिगर नंबर 29 को कंप्लीट करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे? देखो सबसे पहली बात तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, ये ऐसा सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। सी दिस, ये वाला जो सर्कल है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सर्कल आप देख लो, आप खुद ही ऑप्शन में देखना कि ये वाला जो सर्कल है आपको कहाँ दिख रहा है, कि ये ऐसा सर्कल आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ऐसा आर्क आपको कहाँ दिख रहा है? एक इसमें दिख रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें दिख ही नहीं रहा, बस बात खत्म हो गई। और बाकी आपको ये देखना था, ये जो सर्कल के बाद ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिकल होगा, ऐसा। समझ में आई बात? तो ये वाला पार्ट ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है? ऐसा ही दिखेगा ना, इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से आएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? और ये इधर इधर तो आएगा ही आएगा, बाकी तो बाय डिफॉल्ट है ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये डी ऑप्शन में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? नो, ठीक है। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट शीट? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट शीट? एम्बेडेड फिगर देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एम्बेडेड फिगर। आइए हम एम्बेडेड फिगर की बात करते हैं। बताइए मेरे को फटाफट, एम्बेडेड फिगर में देखते हैं आपको वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, आई थिंक 1 to 10 हमने डिस्कस कर ही लिया था, हमने आई थिंक 18 तक के आसपास डिस्कस किया था डायरेक्टली सारे के सारे क्वेश्चन। तो स्टिल 1 to 10 खुद भी सॉल्व किया होगा आपने। 1 to 10 कोई डाउट? 10 to 20, 10 to 20, 10 to 20, नो डाउट। ओके 21 to 30, 21 to 30,
21 to 30, कोई डाउट नहीं है? नो डाउट लिख दिया, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। 21 to 30 नो डाउट। एफ कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 to 10। जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई एग्जाम में सफर करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है यार। एक बार आपको लॉजिक बता दिया तो फिर क्या है, आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, बस बाकी अब आपको समझना है, ठीक है। 11 to 20, बस 11 12 ही है, कोई डाउट नहीं। तो शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। आज हम लोग 2 चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। एक है आपके पास क्लासिफिकेशन और दूसरा है आपके पास एनालॉजी। क्या मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं? राइट यस इन द चैट बॉक्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन स्टिल आस्क। शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। जिन्होंने नहीं किया है, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ कि कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी रीजनिंग में आपका एक बार आपको पता चल गया इस तरीके की चीजें हैं, तो फिर आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका, तो आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। आइए आज हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। एक है आपके पास एनालॉजी और दूसरा है आपके पास क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक देखिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली ये जो अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग कर रहे हैं एनालॉजी। कोई बताएगा एनालॉजी मतलब क्या होता है? एनालॉजी मतलब होता है कि आप ना रिलेशन ढूंढते हैं किसी भी चीज में, ठीक है ना। आप एनालॉगस रिलेशन देखते हैं, सेम टाइप का रिलेशन देखते हैं। तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं कि सेम टाइप का रिलेशंस जैसे अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से रिलेट हो सकता है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा ये चैप्टर क्या है, कंटेंट है। एक्चुअली इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये वाला चैप्टर, ठीक है। देखिए जैसे काउ इज रिलेटेड टू काफ, ठीक है, काफ, काउ इज रिलेटेड टू काफ, तो गोट इज रिलेटेड टू। अब आपको समझ में आ गया यार, काउ और काफ में कुछ एनालॉजी है, मीन्स काउ और काफ में कोई रिलेशन है, वही सेम रिलेशन गोट के साथ रेप्लिकेट करना है। बताओ क्या होना चाहिए? काउ और काफ में क्या रिलेशन है? जो काफ है, ये काफ मतलब बोलते हैं बछड़ा, मतलब काउ का बछड़ा है ये, है ना, बात समझ में आ रही है। तो काफ है मतलब गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। तो बताओ गोट के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं क्या? नहीं, वो तो डॉग के बच्चे को बोलते हैं। किड बोलते हैं क्या? नहीं, तो ह्यूमन के बच्चे को बोलते हैं। लैम बोलते हैं क्या? लैम्प बोलते हैं, बोलो जल्दी से। तो ये रिलेशन आपको समझ में आया? एक मिनट, जल्दी से बताइए, समझ में आया? अरे डू यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल। तो ये जो टॉपिक है ये इस तरीके का टॉपिक है। अच्छा, कोल्ट किसको बोलते हैं? कोल्ट किसको बोलते हैं? कोई बताएगा कोल्ट किसको बोलते हैं? जो घोड़े का जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं कोल्ट, ठीक है। घोड़े का जो बेबी गोट इज कॉल्ड किड। नहीं, बेबी गॉट इज कॉल्ड किड नहीं ना, लैम। बेबी गॉट इज कॉल्ड लैम ना, किड नहीं। बेबी गॉट इज कॉल्ड लैम। एक मिनट, लैम तो भेड़ होता है ना, लैम तो भेड़ होता है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो कोल्ट तो ये हॉर्स के बच्चे को बोलते हैं, शिप का होता है, हाँ, मतलब वही भेड़ के बच्चे को लैम बोलते हैं, सही बात है। कोल्ट, कोल्ट जो होता है ये हॉर्स के बच्चे का होता है, पपी डॉग के बच्चे का होता है, यही होगा ना, किड होगा, सॉरी है ना। किड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। एक्चुअली किड ह्यूमन के बच्चे को भी बोलते हैं, बट ये ठीक है, यहाँ पे किड ही होगा बिकॉज बाकी ऑप्शंस है नहीं, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? शिप को लैम बोलते हैं और गोट को किड बोलते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। अब देखो इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि जैसे अब जैसे जिसको ये नहीं पता कि यार ये कोल्ड क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको ये नहीं पता कि ये कोल्ड क्या होता है, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसमें इसका मतलब थोड़ा सा इसमें इंग्लिश का नॉलेज जरूरी है, इसमें रीजनिंग तो जरूरी है ही, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज जरूरी है। समझ में आ रही बात? इसमें थोड़ा बहुत जीके भी जरूरी है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत जीके भी, जैसे इंडिया का बोलेगा इंडिया एज टू रुपीज, इंडिया एज टू क्या बोल देगा? रुपीज। इंडिया इज टू रुपीज, देन आपको बोल देगा इंग्लैंड इज टू वॉट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया में क्या चलता है, रुपया चलता है, तो इंग्लैंड में क्या चलेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या चलेगा, फिर जापान में क्या चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी है प्लस रीजनिंग भी है, बात समझ में आ रही है?
पहले मेरे को ये बताएं कि ये टॉपिक समझ में आया क्या, ये एनालॉजी क्या होता है। मतलब हम दो चीजों के बीच में एक रिलेशन दिया रहेगा और सेम रिलेशन हमें दूसरे पेयर में ढूंढना होगा। एक बार जल्दी से मेरे को अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए कि एक चैप्टर किस तरीके का, ये समझ में आया आपको कि एनालॉजी में क्या करते हैं। आपको किसी भी दो चीजों के बीच में एक रिलेशन दिया जाएगा, जैसे काउ इज टू काफ, काउ और काफ के बीच में रिलेशन है कि जो काफ है ना, ये काउ काउ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ। इसका मतलब गोट के बच्चे को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, तो गोट के बच्चे को अपन क्या बोल रहे हैं, किड बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं। अब आइए फटाफट हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आप फटाफट बताते चलना। और इसमें मैं आपको एक चीज करूंगा, एक चीज बताऊंगा, आप कोई भी नेट से जाइए, साइट डाउनलोड करिए, आप उसमें इसमें एनालॉग इसमें टाइप करना, ठीक है ना, वर्ड एनालॉजी, उसमें आपको अलग अलग लिस्ट आएगा, एनिमल का लिस्ट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद फ्लावर्स के कुछ लिस्ट आएंगे, मतलब अलग अलग लिस्ट आएंगे, उनको एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, या कोई भी आपके पास रीडिंग का बुक है, उसमें जो जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, उसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, बस रीड आउट कर लीजिए ना, एक बार पढ़ लीजिए कहीं ना, हालांकि ऐसा इतना टिपिकल नहीं आएगा, बट एक बार पढ़ लीजिए तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम फटाफट देखते हैं। सेकंड, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एरिना इज रिलेटेड टू। अब बताओ, पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, एरिना किस में होता है, एरिना किस में होता है, जल्दी से बताएं। अब किसको पता है एरिना क्या होता है, व्हाट इज एरिना। यार ये कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे आप लोग। रेसलिंग से रिलेटेड होता है, ये बात समझ में आ रही है। देखो टेनिस तो होगा नहीं, जिम्नास्टिक होगा नहीं, बैडमिंटन होगा नहीं, तब ये पता होना चाहिए कि एरिना है। देखो एरिना, या भी अगर आप थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स देखते हो तो आपको पता चल जाएगा रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें जैसे है आपको पता होना चाहिए मतलब ये क्या है एरिना, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत जीके का भी नॉलेज होना चाहिए। थर्ड बताना, फ्लावर रिलेटेड टू पेटल, एरिया वेयर पब्लिक इवेंट्स हेल्ड, बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स मिलते हैं तो क्या होता है, फ्लावर्स बन जाते हैं ना। तो बुक, बहुत सारे पेजेस मिलेंगे तो क्या मिलेगा, बुक मिलेगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके का ये लॉजिक है। बताना साइक्लोन, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अब बताओ, साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन इन सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू। देखो साइक्लोन का उल्टा है एंटी साइक्लोन, तो फ्लड का उल्टा क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। फ्लड का उल्टा क्या हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है, मैं सही बताऊं तो। ठीक है, इसमें आप अपना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि एक बार जो है मैं आपको थोड़ा सा पेज दे दूंगा ना, थोड़ा सा स्टार्ट करवा दूँ, बाकी तो आप इसमें खुद ही कर सकते हैं, बट एक बार देख लीजिए, अपन फटाफट देख लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा, आप इसके बाद फिर खुद से कर लेंगे। देखिए ये हो गया आपके पास। बताओ, बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड। ठीक है, बताओ ये ब्लॉन्ड क्या होता है, बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, व्हाट इज ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड क्या होता है, बाल्ड और ब्लॉन्ड में क्या रिलेशन है, पेल येलो हेयर। हाँ, मीन्स कहने का मतलब है कि पेल येलो हेयर थोड़े से इस तरीके से, मतलब गर्ल्स को इसमें ज्यादा पता होता है। ठीक है ना, तो इसमें बाल्ड इज रिलेटेड टू ब्लॉन्ड, मतलब इस तरीके के जो पेल येलो हेयर्स, जो जो मतलब करली टाइप के जो हेयर्स होते हैं, इसी को बोलते हैं ब्लॉन्ड। ठीक है ना, तो इन द सेम वे बैरन इज रिलेटेड टू, कहने का मतलब यहाँ पे बाल बिल्कुल भी नहीं और यहाँ पे बहुत सारे बाल है। ठीक है, इसका मतलब बाल और नहीं बाल का रिलेशन है। तो बैरन का रिलेशन किसके साथ होगा, बैरन का रिलेशन किसके साथ होगा, फर्टाइल के साथ होगा। ठीक है भाई, बैरन का रिलेशन किसके साथ होगा, फर्टाइल के साथ होगा। समझ में आ रही बात, मतलब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब जो वर्ड दिए हुए हैं ना, ये आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो रिलेशन ढूंढोगे। अब जिसको ब्लॉन्ड का मीनिंग नहीं पता, वो कैसे कैसे पता करेगा कि ये इसका क्या रिलेशन होगा। समझ में आ रही बात, इसमें क्या है कि थोड़े बहुत रिलेशन एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। अब आप आइए फटाफट, एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। एटम जो है किस तरीके से रिलेटेड है, मॉलिक्यूल मींस बहुत सारे एटम जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू, सेल इज रिलेटेड टू, सी एल है, सी डबल एल, सेल इज रिलेटेड टू
सेल इज रिलेटेड टू, सेल इज रिलेटेड टू सॉरी, बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा यार? आप लोग के कमेंट्स लेट आ रहे हैं आपको। इसमें बैटरी से भी रिलेटेड हो सकता है और बॉडी से भी, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, इसमें दो आंसर्स पॉसिबल हैं। एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल। देखो बहुत सारे जब एटम कंबाइन होते हैं ना, बहुत सारे जब एटम कंबाइन होते हैं तो अब क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। तो जो सेल है, ये जो सेल है, सेल जब कंबाइन होगा तो इसका दो, देखो जो सेल है, ठीक है, अब इसमें सेल अगर ये वाला बैटरी वाला सेल लोगे, बैटरी वाला मतलब कहने का मतलब बहुत सारे जब सेल कंबाइन होते हैं, ठीक है ना, जब बहुत सारे आपके जब सेल कंबाइन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक बैटरी का रूप ले लेता है। बहुत सारे जब सेल कंबाइन होते हैं तो बैटरी का रूप लेता है। तो अगर तुम वो सेल वाला कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ना, अगर वो सेल कंसिडर कर रहे हो तो फिर क्या होगा? ये बैटरी भी आंसर हो सकता है। और अगर तुम लिविंग मतलब जो कि हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की बात करो तो फिर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। एक्चुअली दोनों आंसर्स पॉसिबल है। और एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन एनालॉजी कैसे होते हैं जिसमें डबल आंसर्स पॉसिबल होते हैं, तो उसमें फिर जो एफकेट मानेगा फिर वही आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ऐसा वेग आंसर्स भी हो सकता है जिसके दो दो आंसर्स पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? इसमें सेल डिफाइन नहीं किया है कौन से सेल की बात कर रहा है, तो इसका आंसर बैटरी भी हो सकता है, इसका आंसर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। समझ में आई क्या बात सभी को? समझ में आई बात सभी को? एक बार यस प्रेस करिए, ठीक है। अब देखिए कोंकणी, कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा। बताओ कोंकणी इज रिलेटेड टू गोवा। क्या है कोंकणी? कोंकणी एक लैंग्वेज है जो गोवा में बोली जाती है। जो गोवा के जो आसपास के जो लोग हैं वो कोंकणी बोलते हैं। तो डोगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। अब ये पूरा जीके का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में क्या बोला जाता है? डोगरी। पढ़ क्या रहे हो? रीजनिंग, ठीक है। लेकिन जीके इसमें घुसा दिया, मतलब रीजनिंग और जीके का ये क्या है? इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब बताओ, बहुत ही खतरनाक खतरनाक, मतलब आपको जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाए इसमें। ड्यूमा इज रिलेटेड टू रशिया इन द सेम वे शोरा इज रिलेटेड टू। ड्यूमा क्या है? व्हाट इज ड्यूमा? जैसे अपने इंडिया में पार्लियामेंट होता है ना, इंडिया में पार्लियामेंट होता है, इंडिया के जो संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जो शोरा है, शोरा को क्या बोलेंगे? ये आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान का होना चाहिए मेरे हिसाब से शोरा, ठीक है। आप लोग बताओ, अफगानिस्तान का ही होता है ना? जहां तक मुझे याद है कि शोरा क्या किसका होता है? अफगानिस्तान का होता है, ठीक है। अफगानिस्तान का ही होना चाहिए बिकॉज फ्रांस का तो नहीं, ज्यादातर न्यूज में यही रहता है। अफगानिस्तान का होना चाहिए, ठीक है। अफगानिस्तान का क्या होना चाहिए? शोरा। एक बार नेट पे चेक करके देखो, शोरा इज लाइक मेरे दिमाग में तो है 99.9% है कि अफगानिस्तान होना चाहिए। एक बार चेक करो, पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज नोन एज, चेक करो, पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान इज नोन एज शोरा होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, फिर भी शोरा है ना, ठीक है। तो शोरा का जो है किसका है? मतलब आपका संसद अफगानिस्तान का है, ठीक है। क्लियर है? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एज फॉलोइंग। टोबैको से कैंसर होता है, तो बताओ मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है। बस बात खत्म, ठीक है। सॉइल से इरोजन होता है, ऐसे लॉजिक मत लगाना सर। मिल्क से फूड बनता है सर, बर्ड से फ्लावर, मतलब आपको ये देखना है ना। रिलेशन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन इसमें रेलिवेंट रिलेशन क्या है ये देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसमें रेलिवेंट रिलेशन मतलब इसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो ये बीमारी देखा गया। मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया होता है। इतना सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, है ना। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11।
बताइए जी। अब देखो क्वेश्चन एक बार इसके डायरेक्शंस पढ़ लो, डायरेक्शन में क्या है, सेम ही चीज है, सेम है आपके पास, इज ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टर्म, ठीक है। बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र इंडिया, महाराष्ट्र जो है इंडिया से एसोसिएटेड है, तो बताओ टेक्सास कहाँ पे है। अब आपको पता होना चाहिए वेयर इज टेक्सास, टेक्सास कहाँ पे है? अरे महाराष्ट्र इंडिया में, तो टेक्सास कहाँ पे है? कनाडा में क्या? नहीं। मैक्सिको में क्या? नहीं। ब्राजील में क्या? यूएसए में। कनाडा, ये टेक्सास इन टेक्सास यूनिवर्सिटी सुना होगा। आपने वो सुना है, गूगल से बहुत सारे एड्स आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कुमार मुथुरामन करके बोल, वो एक ऐड आता है, फैकल्टी डायरेक्टर, आई एम पीएलपी और ये मैनेजिंग प्रोग्राम्स का जो है डायरेक्टर है कुमार मुथुरामन। वो ऐड आता है टेक्सास यूनिवर्सिटी का, कितने लोगों ने वो देखा है वो ऐड? मतलब बहुत सारे वीडियोस में, एजुकेशनल वीडियोस में स्टार्टिंग में ही आता है, आई एम कुमार मुथुरामन एंड आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके कोर्सेज के बारे में बात करता है वो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बारे में बताता है, वो कहाँ पे है? टेक्सास, यूएसए में, ठीक है। कभी गौर नहीं किया होगा आपने ना। देखो क्वेश्चन में आ गया, बताओ बॉव इज टू एरो, फटाफट बताते चलो ना, फटाफट बताते चलो, इसको यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। बॉव इज टू एरो, पिस्टल इज टू, पिस्टल इज टू गन, पिस्टल इज टू क्या हो जाएगा? गन, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स इज टू वुड कटर, मतलब वुड कटर क्या यूज करता है? एक्स यूज करता है, तो नीडल कौन यूज करेगा? नीडल कौन यूज करेगा? नीडल कौन यूज करेगा? पेंटर यूज करेगा। नीडल कौन यूज करेगा? पेंटर यूज कर, सॉरी अरे पेंटर बोल रहा हूँ, नीडल कौन यूज करेगा? टेलर यूज करेगा। नीडल कौन यूज करेगा? टेलर। पेंटर कहाँ से यूज करेगा भाई? नीडल। किंग इज टू थ्रोन, किंग इज टू थ्रोन, मतलब किंग को क्या चाहिए? थ्रोन। राइडर को क्या चाहिए? राइडर को क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए। किंग इज टू थ्रोन, तो राइडर को क्या चाहिए? हॉर्स चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, किंग को थ्रोन, राइडर को क्या चाहिए? सैडल का मतलब क्या होता है? नहीं, हॉर्स नहीं होगा, हॉर्स विल नॉट बी द आंसर, हॉर्स विल नॉट बी द आंसर। देखो किंग बैठता है थ्रोन पे, तो राइडर किस पे बैठता है? हॉर्स पे, सीट पे, सैडल पे। सैडल होगा क्या? सैडल आई थिंक जो घोड़े पे जो बैठते हैं उसी को सैडल बोलते हैं। किसी ने हॉर्स राइडिंग की है? सैडल आंसर होगा, ठीक है, हॉर्स नहीं होगा। बट एग्जैक्ट देखो यही चीज होती है। अगर आपको लगेगा किंग थ्रोन पे बैठता है, राइडर हॉर्स पे बैठता है, अरे हॉर्स पे तो बैठता ही है, हॉर्स पे तो बैठता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो हॉर्स पे जो बैठने की जो जगह होती है ना, उसको बोलते हैं सैडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही? उसको क्या बोलते हैं? सैडल बोलते हैं, ठीक है। हमने बाकी 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 नहीं देखा, सीट ये सब नहीं देखा। देखो किंग इज टू थ्रोन, किंग किस पे बैठता है? थ्रोन पे बैठता है, बात समझ में आ रही है? अब बोलोगे सर किंग थ्रोन पे बैठता है, ठीक है। ऐसे ही जो राइडर होता है हॉर्स पे तो बैठता है, लेकिन हॉर्स पे कैसे बैठेगा? उस पे लगा रखा होता है सैडल, और उसी पे बैठता हो, बात समझ में आ रही है? उसी को बोलता है सैडल। आपकी अंग्रेजी भी यहाँ से मजबूत होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। क्वाइन इज टू मिंट, ब्रिक्स इज टू, क्वाइन इज टू मिंट, ब्रिक्स इज टू, ब्रिक्स इज टू, बताइए क्वाइन इज टू मिंट, ब्रिक्स इज टू। क्वाइन, मिंटिंग ऑफ क्वाइन सुना है ना, जहां पे क्वाइन बनते हैं, मिंटिंग ऑफ क्वाइंस है ना, जहां पे क्वाइंस बनते हैं। ऐसे ही ब्रिक्स कहाँ पे बनते हैं? ब्रिक्स कहाँ पे बनते हैं? उसको गांव में बोलते हैं भट्टी, भट्टी को क्या बोलते हैं? किल्न, ठीक है। फर्नेस नहीं बोलते, फर्नेस में तो मेटलर्जी में यूज होता है, सीमेंट्री भी नहीं होगा, फाउंड्री भी नहीं होगा, क्या होगा? किल्न होगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं ना मिट्टी, ये क्या बोलते हैं, ईंट बनाने की भट्टी, ठीक है। अपने साइड गांव में क्या बोलते हैं? ईंट बनाने की भट्टी, इसको भट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स कहाँ पे पकता है? भट्टी पे, ठीक है, ओके। ला, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आइए फटाफट। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा, बट फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं। रिवर इज टू स्ट्रीम, बताओ रिवर इज टू स्ट्रीम, ओशियन इज टू करंट। ओशियनिक में क्या होता है? ओशियनिक करंट्स होते हैं अलग अलग, आपको पता है। फटाफट आंसर देते चलिए, ठीक है ना, वेट मत करिए, फटाफट आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिडिक्शन इज टू फ्यूचर, रिग्रेट इज टू, प्रिडिक्शन इज टू फ्यूचर, रिग्रेट इज टू, प्रिडिक्शन इज टू फ्यूचर, रिग्रेट इज टू,
अरे रिग्रेट किसके लिए करते हैं? जो पास्ट में जो चीजें होती उसी को तो रिग्रेट करते हैं। रिग्रेट किसके लिए करते हैं? पास्ट के लिए करते हैं। प्रेजेंट में कोई रिग्रेट नहीं करता। प्रेजेंट में कोई रिग्रेट करता है? अगर प्रेजेंट में रिग्रेट करे तो कभी भी वो फ्यूचर उसका खराब नहीं होगा, ठीक है। रिग्रेट हमेशा करता है जो पास्ट में जो चीजें की हैं। समझ में आ रही बात? हम हमेशा रिग्रेट उस चीज के लिए करते हैं जो हमने पास्ट में कोई मिस्टेक्स की है। आ जाओ। हांगकांग इज टू चाइना, वेटिकन इज टू, हांगकांग इज टू चाइना, वेटिकन इज टू, बताओ भाई, वेटिकन कहाँ पे है? वेटिकन सिटी नाम सुना है ना? रोम में है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली का कैपिटल क्या है? रोम में। यूरोप में है यूरोप में है कंट्री नहीं। देखो हांगकांग इज ए प्लेस इन चाइना, हांगकांग एक सिटी है। एक्चुअली वेटिकन सिटी एक अलग है, वेटिकन सिटी एक कंट्री है, ठीक है। वेटिकन सिटी एक कंट्री है, सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उसको वो जो आता है ना रोम के अंदर ही आता है। बात समझ में आ रही है? आपको अगर बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है तो वेटिकन सिटी, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, रोम में ही होगा, बिकॉज हांगकांग एक जगह है ना चाइना में, ये रिलेशन है, ठीक है। आइए ये वाला फटाफट देख लेते हैं। क्लियर है सभी को? ये बताइए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। बताइए 19 का आंसर क्या होगा? मॉडरेट इज टू इंटेंसिफाई, नॉमिनल इज टू एक्सपेंसिव होगा ना। अरे नॉमिनल लिस्ट टू क्या होगा? एक्सपेंसिव। समझ में आ रही बात? देखो नॉमिनल चार्जेस एक्सपेंस बोलते हैं ना, ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। अपने ये काफी कॉमन वर्ड है। इसके चार्जेस क्या है? आप कहीं पे भी जाते हो बोलते हो ना कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे ये जो है सर्विस दे रहा है। तो नॉमिनल मतलब बहुत ही कम, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक है। उल्टा रिलेशन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ऑक्सीजन बर्न करने के काम में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। बताओ सितार इज टू गिटार, तानपुरा इज टू, सितार इज टू गिटार, तानपुरा इज टू, क्या होगा? क्या होगा भाई? सितार और गिटार स्ट्रिंग का रिलेशन से, सितार और गिटार में कैसे है? दोनों में स्ट्रिंग यूज होता है। तो तानपुरा देखो ट्रम्पेट में कोई भी ये नहीं होता, हारमोनियम भी नहीं होता, वायलिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वायलिन। अरे बात समझ में आ रही है? सितार और गिटार में स्ट्रिंग्स यूज होते हैं। देखो सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही हैं, सारे के सारे क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। अब तुम्हारा काम होगा नेट पे जाके चेक करना कि तनपुरा कैसा दिखता है, ठीक है। लिख लो क्या है ये, देखना इसका इमेज देखना कि तनपुरा दिखता कैसा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर वायलिन कैसे होगा। इस ये भी इसमें भी स्ट्रिंग्स होते हैं, इसमें भी कैसे होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। बताइए मनी इज टू मिस अप्रोप्रिएशन, राइटिंग इज टू। अब ये पूरा का पूरा इंग्लिश है, पूरा का पूरा इंग्लिश है। मनी, मनी का क्या होता है? अप्रोप्रिएशन होता है। राइटिंग का क्या होता है? राइटिंग का क्या होता है? जल्दी बताओ, देखना चाहता हूँ थोड़ा बहुत कि थोड़ा बहुत क्या, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए एफकेट लेवल पे। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म। बात समझ में आ रही है? जैसे ये वर्ड काफी यूज होता है, न्यूज में रहता है काफी, प्लेगरिज्म, ठीक है ना। थेफ्ट वगैरह ये सब नहीं यूज होता है। प्लेगरिज्म जैसे मान लेते हैं मेरा कोई कंटेंट है, मैंने कोई बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा, उसको किसी दूसरे ने कॉपी कर लिया, है ना, उसको किसी दूसरे ने कॉपी कर लिया, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23? बताइए जल्दी से। जो हाई विज टू बी है, मतलब जो हाई विज टू बी कहने का मतलब क्या है? बी कहाँ पे रहता है? जहां पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाई बोलते हैं। तो ये बताइए ये किससे रिलेटेड है? अब जिसको नहीं पता वो नहीं बता पाएगा। ईगल, बहुत बढ़िया। आयर इज टू क्या होता है? ईगल। ईगल जहां पे रहते हैं उन प्लेसेस को क्या बोलते हैं? आयर बोलते हैं।
ठीक है, अब इसमें ना कोई रीजनिंग नहीं है। मुझे तो लगता है ये वाला टॉपिक मोर और लेस जीके है। ठीक है, मतलब जिसको पता है, अब उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे, जो ईगल जहाँ पे रहती है उसको क्या बोलता है, आयर बोलता है, तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा और कोई भी ऑप्शन बचेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा आप ये सब चीजें ना पढ़ लीजिएगा हल्का फुल्का। ठीक है, जी एक्चुअली जीके जो पढ़ रहे हैं देखो आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से। जो आपको रिलेशन दिख रहा है, जो आपको रिलेशन दिख रहा है उसको नोट डाउन करो, और उससे रिलेटेड आप नेट पे सर्च मारो, आपको कम से कम 10-20 नाम दिखेंगे, उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सब मिला जुला के आपको 150-200 आपके पास आ जाएंगे लिस्ट, उसी को एक बार एग्जाम में बस देख के चले जाइए, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नाइटेंगल इज टू बैरबल, फ्रॉग इज टू, फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक करता है। ठीक है, फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक करता है। ठीक है, 25 मतलब ये साउंड है ना, नाइटिंगेल कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, बैरबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो फ्रॉग कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, क्रॉक का साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ जी, 25 का आंसर बताइएगा मेरे को, टेल मी द आंसर ऑफ 25। गिबर, अब आप साउंड्स, मतलब अलग अलग जो एनिमल जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका एक लिस्ट बनाइएगा। अलग अलग जो एनिमल्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका एक लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, एप्स क्या करते हैं, गिवर करता है, तो कैमल क्या करता है, एप्स अगर गिवर करते हैं तो कैमल्स क्या करता है, कैमल्स क्या करते हैं, बताइए जल्दी से। कैमल्स का क्या साउंड होता है ना, प्योरली जीके है भाई, है ना। अगर एप्स का साउंड गिवर है तो कैमल्स क्या करते हैं, ग्रंट करते हैं, क्या करते हैं, ग्रंट। ठीक है, ब्लीट, ब्लीट या ग्लंट होना चाहिए, ग्रंट होना चाहिए ना। ग्रंट होना चाहिए। ठीक है, अरे बचपन में ये सब तो बचपन की चीजें है ना, हम जब बचपन में थे तो जो है ये सब चीजें पढ़ते थे ना, साउंड मेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, तब की चीजें याद है। हाँ, ब्लीड शिप करते हैं। ठीक है, ब्लीड कौन करता है, शिप करता है। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे जो नाम है वो सब आपको देखना है। ठीक है, तो ग्रंट हो जाएगा। अच्छा 26 देखिए, एडवर्सरी इज टू एनिमी। ठीक है, एडवर्सरी इज टू एनिमी, एडवर्सिटी इज टू, एडवर्सिटी इज टू, बताइए जल्दी से। ये क्या है, देखो एडवर्सरी मतलब क्या होता है, एडवर्स कंडीशन। ठीक है ना, एनिमी, तो एडवर्सिटी इज टू डिफिकल्टी होगा, मतलब ये सिनोनिम्स एक तरीके से, एक तरीके से क्या है, ये सिनोनिम्स है। दिस इज अ वन काइंड ऑफ सिनोनिम्स। तो एडवर्सिटी भी क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी का सिनोनिम्स लव तो होगा नहीं, फ्रेंड तो होगा नहीं, डायनेमिक होगा नहीं, सीधा क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिनोनिम्स एक तरीके से। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। चलिए, तो आप समझ में आ गया आपको किस तरीके का ये टॉपिक है, किस तरीके का ये टॉपिक है। ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा इस तरीके से देखना है। ठीक है, तो इसको आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे नंबर एनालॉजी है इसमें, जैसे एक बार मैं नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये बताओ 63 और इस टू 21, 27 इस टू, जल्दी से बताओ। अलग अलग नंबर एनालॉजी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 63:21, तो ऐसे मत कर लेना भाई, है ना। बताओ 63:21, इसका मतलब ये नहीं है, एनालॉजी है ना। 63 ऐसे मत कर लेना, 63:21 to 27:8, हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, बट ये लॉजिक नहीं होता है ना, ये रेशियो प्रपोर्शन नहीं है, ये लॉजिक नहीं होता है। हालांकि इसमें 21 तो 9 3 27, क्या आंसर होना चाहिए, 9 3, अगर यहाँ पे 9 3 27 तो क्या होना चाहिए, आंसर 9 होना चाहिए। समझ में आई बात, अरे बात समझ में आई, क्लियर है सभी को। एक बार चेक करिए, आई गॉट डिसकनेक्टेड फॉर फ्यू सेकंड्स, काइंडली चेक आई एम ऑडिबल नाउ। यस, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से है ये सारी की सारी चीजें, तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है,
तो बताइए 50 का क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50? ये सब एक्चुअली क्या है कि सिंपल सा टॉपिक है, आप खुद से कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। क्या आंसर होगा? 9 होगा ना, है ना। मतलब 63 का जो है 3 से डिवाइड देखो 63 बाई 21 मतलब 21 63 बाई 21 अगर देखेंगे, मतलब बाई 21 नहीं देख रहे बेसिकली, यहाँ पे देख रहे हैं कि 21 का मल्टीपल है 3, है ना। तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 27। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा कॉमन बेसिक सेंस यूज कर लेना पड़ेगा। अब ये क्या रिलेशन हो सकता है, ये तो आपको क्वेश्चन में आएगा। बताओ 51 का क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? इसमें थोड़ा सा बताइएगा कैसा है। नंबर्स एनालॉजी वाले थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे आप जल्दी से। नंबर एनालॉजी 85:42, तो 139 क्या होगा? बताइए जल्दी से। सिक्सटी नाइन क्या लॉजिक है? हाउ 69 you are getting? What is the logic? आनंदिता लॉजिक बताइए। 139/2 69.5 85 minus 1/2। ग्रेट, ये लॉजिक है, ठीक है ना, बिल्कुल यही लॉजिक है। ठीक है ना, आपको देखो यहाँ से ऐसे देखना था, 42 का डबल क्या होता है, आप ऐसे भी देख सकते थे। 42 का डबल क्या होगा? 84, और +1 हमने कर दिया तो 85 आ गया। ऐसे ही इसको एक कम कर दो, 138 कर लो +1, तो ये 138 +1 मतलब 69 का डबल +1, तो 69 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही लॉजिक है ना। कल्याणी आपका जो है 139/2 69.5। देखो बात वही है, आप क्या लॉजिक यूज कर रहे हो कि बात देखो वही है। 85 को आपने 2 से डिवाइड किया, -40, नहीं बेटर ये लॉजिक यूज करो ना, 139 -1 हो, ये तो ठीक है, वो तो लॉजिक आपको मैंने बता ही दिया। यही वाला लॉजिक यूज करो, है ना। एक्चुअली क्या है कि आप इसको नहीं /2 वाला रहने दो, /2 वाला रहने दो लॉजिक, उसको बहुत लंबा हो जाएगा ना। इसको सिंपल लॉजिक दिख रहा है, इतना समय नहीं होगा अपने पास, ठीक है ना। इंटू 2 कर दिया, +1 कर दिया, तो यहाँ पे भी इंटू 2 +1, या फिर -1 कर दो, 85 - 1 84 हो जाएगा, उसका डबल तो 139 - 1 138, और उसका मतलब हाफ कर देना पड़ेगा तो 69 आएगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 52 का क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52? क्वेश्चन नंबर 52 का क्या होगा? 9:24 -6, 9:24 क्या लॉजिक होना चाहिए? क्या लॉजिक होना चाहिए? 24 कैसे आ रहा होगा? 9, अब ये 9 3 जा 27, -27 -3 किया होगा हमने, तो हमें ऐसा कौन सा नंबर करेंगे कि इनटू ये मल्टीप्लाई करें और ये फिर आपके पास आ जाए आंसर? बताओ ऐसा हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये आंसर आएगा? खुद सोचिए। अगर मान लेते हैं ये 3 है, 3 3 जा 9 -3, 3 3 जा 9, और ये -3 कर देंगे तो 6 आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास? 6। इसका मतलब डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर लेना पड़ेगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 - 3 0 आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। 2 × 3 6 - 3 3 आ जाएगा, हो नहीं सकता। 5 × 3 15 15 - 3 12, ये हो नहीं सकता। 3 ले लिया हमने, 3 3 जा 9 -3 6 हो गया ये आंसर। समझ में आई बात? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इस तरीके का लॉजिक है। ठीक है, 53 बताइए। 8:66, 38 what? मतलब नहीं, what/38? जल्दी से देख, क्या लॉजिक आपको आना चाहिए, देख के देखो। मेरे को दिख रहा है रिलेशन 8:66,
क्या दिख रहा है, ये 66 कैसे दिखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 2 दिख रहा है। तो 38 क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 आया होगा, 6 का स्क्वायर प्लस जो 2 आया होगा, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात। बताओ 64 इज टू 8, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 55 बताइए, 55 बताइए, 55 बताइए, 23 इज टू 72, तो 38 इज टू वॉट, बताइए जी फटाफट। बताइए क्या आंसर है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है ना, देखिए पहला तो आपका डिफरेंस निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या लॉजिक यूज करेंगे, जो लोग प्रॉब्लम फेस करें वैसे आप 2 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे कर लो, मतलब कम से कम 50 60 क्वेश्चन आप कर लोगे ना, लॉजिक आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला आप डिफरेंस का लॉजिक देखना, दूसरा लॉजिक देखना कि क्या कहीं कोई स्क्वायर या फिर प्राइम नंबर का लॉजिक है कि नहीं, तीसरा कोई नंबर से मल्टीप्लाई और कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये लॉजिक, मतलब वो जो नंबर है किसी से मल्टीप्लाई हो गया फिर सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर का रिलेशन है कि नहीं, उसके बाद है कि आपका परफेक्ट क्यूब या फिर कुछ उसमें प्लस माइनस वन किया है, उसके बाद एक पैटर्न होता है आपके पास, ऑल्टरनेट नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं या फिर ऑल्टरनेट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लेते हैं एक में मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 3 या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, मतलब ऐसे अलग अलग लॉजिक होते हैं। और कुछ लॉजिक तो बहुत ही एब्सर्ड लॉजिक्स होते हैं, ठीक है ना, जिनका मतलब एग्जाम में अगर दिमाग काम किया तो किया, नहीं तो फिर वो सॉल्व नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं कर सकते, वो अगर आपका दिमाग क्लिक कर गया तो कर गया, नहीं तो फिर नहीं करता वो एग्जाम में। ठीक है, ऐसे का कुछ नहीं कर सकते, बट ये सब कुछ कॉमन लॉजिक्स है, ये सब कुछ कॉमन लॉजिक्स है, ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, मतलब कुछ ऐसा दे देगा ना कि मतलब तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, वो भी कोई लॉजिक हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे और जब मैं उसके आंसर देखता हूँ, ठीक है, तो यार ये क्या है, ये ऐसा कौन, ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, बट हाँ क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज क्वेश्चन है तो बनेंगे, कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे का कुछ नहीं किया जा सकता है एग्जाम में, अगर आपका दिमाग कर गया क्लिक तो ठीक है, अदरवाइज को छोड़ के आगे बढ़िए। ठीक है, तो देखिए, बट हाँ आपको इन जनरल आपको जो मिलेंगे क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज सब ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलेंगे। बताइए ये वाला क्या लॉजिक है, आप इसे मल्टीप्लाई हुआ 23 इंटू 3, 23 दिया क्या होगा 69 और प्लस 3, ये बात समझ में आ रही है, जिससे मल्टीप्लाई और इसी से यही होगा। तो बताओ ये 38 इस टू क्या हो जाएगा 38, यही सेम लॉजिक यूज करेंगे, प्लस 3 या 3, तो 3 8 जा 24 कैरी 1 एंड 3 3 जा 9 प्लस 1 3 3 जा 9 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, है ना, और प्लस 3 115 आना चाहिए, 38 इंटू 3, अरे सॉरी 3 8 जो 24 होता है ना, 3 8 जो 24 कैरी 2 एंड 114 प्लस 3 117, 117 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 117 विल बी द बी ऑप्शन। समझ में आ रही बात, इज इट क्लियर। इस तरीके का लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं, ये नंबर एनालॉजी में लॉजिक यूज होते हैं, इसको आप प्लीज करिएगा, अपन डिस्कस करेंगे। देखो हमने वर्ड पे ये भी एनालॉजी डिस्कस किया था, तो अभी एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, एक्स ए एम ई की वैल्यू 16 है, तो वी टी एन जी की क्या वैल्यू होगी। एक्स एम ए ई की वैल्यू अगर 16 है तो बताओ क्या लॉजिक यूज होगा। कल्याणी 272 किसका आंसर बता रहे हैं आप, कल्याणी पाटिल किसका आंसर आप बता रहे हैं 272, 56 का, कहाँ है भाई 56, वेयर इज क्वेश्चन नंबर 56, अच्छा 56 का, ओके ठीक है, फिलहाल ये देखते हैं, मिक्स्ड एनालॉजी वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बिकॉज कई सारे लोग को उसके बाद जॉब के लिए निकलना होगा। अच्छा अब तो लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा ना, बताओ जितने लोग भी जॉब जा रहे हैं अब तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा आप लोग का, बताइए 61 का आंसर बताइए फटाफट। बड़ा ही बेहतरीन लॉजिक है इसमें, देखिए
बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। देखो x को क्या लिखते हैं, x को लिखेंगे x की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 24, m की जो पोजिशनल वैल्यू होती है 13, a की पोजिशनल वैल्यू होती है 1 और e की पोजिशनल वैल्यू होती है 5। लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है 16, हम कोई रिलेशन देखते हैं, हम इनको ऐड करके कोई स्क्वायर वगैरह करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो हम इसको अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें 2 + 4 है ना, इनके डिजिट्स को ऐड कर दें, इसको लिख दें 1 + 3 और ये तो 0 1 है तो 1 ही आ जाएगा, 0 5 है तो 5 ही आ जाएगा। तो 4 और 2 6, 3 और 1 4, तो 6 4 10 1 11 5 16, मतलब ये वाला लॉजिक बैठ रहा है, ये वाला लॉजिक बैठ रहा है। तो ऐसे ही VTNG क्या होगा, V की वैल्यू होती क्या होती है 22, T की वैल्यू होती है 20, N की वैल्यू कितनी होती है 14 और G की वैल्यू कितनी होती है 7। इसको ऐड करेंगे तो 4 बनेगा, ये 2 और ये 5 और ये 7, तो 4 2 6 5 11 7 18, 18 शुड बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर ये लॉजिक लिखने में टाइम लग जाता है और अगर एक बार में क्लिक नहीं करे तो। हाँ, इसमें देखिए ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है ना, आई एम वेरी मच एग्रीड विथ यू। बट क्या है कि आपने वो वाली क्लास अटेंड करी थी जब मैंने आपको इसका नंबर वगैरह का कोडिंग मतलब लेटर्स के जो पोजीशंस बताए थे, ठीक है, उसमें आई थिंक आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी, उसमें मैंने सारे के सारे पोजीशंस को याद करवाया था, ठीक है ना। तो आप अभी क्या है कि जब भी ऐसे नंबर्स के क्वेश्चंस आए तो ये पोजीशंस वाला, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ठीक है ना, इसमें क्लिक आपको होना चाहिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉमन। अब मेरे दिमाग में कैसे क्लिक हुआ, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन है, तो जो बहुत ही कॉमन है वो आपको क्लिक होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा सर बहुत ही कॉमन है, बिकॉज आप ना मल्टीपल टाइम मतलब जब भी इस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कम से कम ये 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दिस इज क्वेश्चन इज वेरी कॉमन। आपको सभी लोग को एक काम करना है, ठीक है, सभी लोग को एक काम करना है, जितने भी आपको लॉजिक्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है ना, आप पूरा का पूरा शीट सॉल्व करना, जितने भी आपको लॉजिक्स दिखेंगे ना वो लॉजिक्स नोट डाउन करते चलो और एग्जाम के पहले वो लॉजिक्स को देख लो। अब जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा ना ऐसा, तो अब आपका दिमाग कैसे दौड़ेगा कि कहीं ये वाला लॉजिक तो नहीं है। बात समझ में आ रही है। देखो जब भी लेटर्स के जब क्वेश्चंस आएंगे, जब भी लेटर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो 2 ही 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, इनकी पोजिशनल वैल्यू को ऐड कर दो, इनकी पोजिशनल वैल्यू को क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसके बाद या तो फिर उसका स्क्वायर रूट होगा, या तो कुछ डिवाइड बाय 2 होगा, या फिर डिवाइड बाय 3 होगा, कुछ ना कुछ उनके डिजिट्स के बीच में लॉजिक होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक हम लोग लगाएंगे। जैसे ये देखिए 62 है, 62 f is to 216, बताइए क्या आंसर है, बताइए, बहुत ही कॉमन सा है, f is to 216, f की पोजिशनल वैल्यू आपको पता है 6, तो 6 का क्यूब है। तो बताओ ये l की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 12, तो 12 का क्यूब होगा। समझ में आई क्या बात, अरे बोलो 12 का क्यूब बताओ क्या होगा, व्हाट इज द 12 क्यूब, व्हाट इज 12 क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है 1728, ये पता होना चाहिए आपको 12 का क्यूब कितना होता है 1728। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रही बात। आप एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे पीएसटी की वैल्यू 01 है, एक बार देख लो, तो एनपीआर की क्या वैल्यू होगी, पीएसटी की वैल्यू 01 है। आप सबसे पहले इनके पोजिशनल लेटर को देखोगे, पी की वैल्यू कितनी होती है 16, एस की वैल्यू कितनी होती है 19 और टी की वैल्यू कितनी होती है 20। अब इससे लॉजिक लगाओ, ये वाला लिखा हुआ है 01, लॉजिक लगा के बताइए, लॉजिक लगा के बताइए क्या आंसर होगा। बताइए जल्दी से, क्या आपके सामने लॉजिक है, जल्दी से बताइए, आपके सामने लॉजिक है, क्या होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या, अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। मैंने देखा यार 01 मतलब नंबर बहुत ही कम है, इसका मतलब सारे डिजिट्स को ऐड करके बाद में कुछ ना कुछ किया गया होगा। मैं जो सोचने का तरीका बता रहा हूँ वो उस पर फोकस करना, ठीक है, क्वेश्चन तो हर बार अलग मिलेंगे, बट लॉजिक देखो हमने क्या देखा यार, नंबर बहुत ही कम है। तो यहाँ पे 16 + 9 19 कर दिया, 16 9 25 और प्लस 10 35, 35 + 20 55 हो गया, कितना कितना हो गया 55 हो गया। लेकिन हमारे पास तो 01 है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 5 + 5 कर दूंगा तो 10 आएगा, और 10 को मैं उल्टा कर दूंगा तो 01 आएगा। समझ में आ रही क्या बात, तो लॉजिक समझ में आ रहा है। जब आपको हाँ एग्जाम में अगर डायरेक्ट जाओगे ना तो ये लॉजिक तुम्हारा हो सकता है दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन अभी जब ये वाला सॉल्व कर लिया तो ये लॉजिक आना चाहिए।
अब तो NPR क्या होगा, n की वैल्यू होती है 14, p की वैल्यू होती है 16, r की वैल्यू होती है 18, ठीक है। तो 16 और 14 30 और 30 और ये 48 हो गया। तो 48 को ऐड करोगे तो 4 + 8 मतलब 4 और 8 को ऐड करोगे 12, उसको उल्टा कर दो 21 होना चाहिए। 21 है क्या, नहीं नहीं 12 आया, 4 और 8 को ऐड किया 12 और 21 आंसर में नहीं है तो फिर से इसको ऐड करो, वो 1 + 2 क्या आ जाएगा 3, तो 3 आपके पास आंसर होना चाहिए, 3 शुड बी द राइट आंसर। समझ में आई क्या बात? डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक? प्लीज टेल। बेसिकली एक डिजिट, एक क्या है कि ये डिजिट सम का है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं डिजिटल सम। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटल सम। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं अपन इसको? डिजिटल सम, ठीक है। अनन्यता आप एक काम करना, वो वाला लेक्चर्स ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना, ठीक है, जिसमें नंबर्स वगैरह का जो लॉजिक था उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो समझ में तो आपको आ ही रहा होगा किस तरीके से मतलब जल्दी कैसे करेंगे उसको, लेटर्स को कैसे याद रखना है, ठीक है, देख लिया ना। तो बस वो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, सबकी पोजिशनल वैल्यू क्या क्या होती है उसको बस देख लीजिए, बाकी तो रीजनिंग में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको याद रखना है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिना पढ़े भी बहुत अच्छा रीजनिंग स्कोर कर सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश कर लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी छुट्टी है। ग्रेड की वैल्यू 25 है, नंबर की वैल्यू में फटाफट बताओ, ग्रेड की वैल्यू कितनी है 25, तो नंबर की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से एक बार सोच के बताइएगा, ग्रेड की वैल्यू है आपके पास 25, तो नंबर की क्या वैल्यू होगी? इसका अगर आपने लॉजिक बता दिया, इसका मतलब बताओ क्या होगा। ग्रेड की वैल्यू अगर 25 है तो नंबर्स की क्या वैल्यू होगी? देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, मैं सही बता रहा हूँ, अभी के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने पहले किया नहीं है तो सोचते रह जाओगे, इसका आंसर नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर आप जी का पोजीशन वैल्यू लिखोगे तो 7 लिखोगे, आर की 18 होगी, ई की हो जाएगी 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और टी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो अब आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा। आप सब ऐड कर लें, पहली बात तो 25 आ रहा है, आप पहले डिजिट सम लगाएंगे, 18 + 7 25, 25 से 5 30, 30 और 20 50 और एक 51, 51 आ रहा है। अच्छा 51 आ रहा है, तो फिर आप कहोगे तो 5 + 1 6 ऐड करेंगे, 25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे लॉजिक्स लगाते रहेंगे। एक्चुअली इसमें लॉजिक पता है क्या है? इसमें लॉजिक है 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5, तो 5 का ये स्क्वायर है, तो नंबर में लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर है, 6 है तो 6 का स्क्वायर का हो जाएगा 36 होगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? तो ये जो लॉजिक्स हैं, ये क्या है कि अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किया है, मतलब आपका दिमाग एक बार उसको मतलब गो थ्रू नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो एग्जाम में फिर लॉजिक लगा पाना बड़ा डिफिकल्ट होगा। बात समझ आ रही है कुछ भी नहीं कुछ इस क्वेश्चन में, बट एग्जाम में ये सोच पाना ना कि 5 नंबर है उसका स्क्वायर हुआ होगा, तो ये 6 नंबर का स्क्वायर 36 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ एक बार क्वेश्चन में ऐसा किया था, तो एक बार उस लॉजिक पे जाएगा, जैसे लॉजिक पे जाएगा आप फटाफट आंसर कर दोगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं चैप्टर किस तरीके का है, ठीक है। तो एनालॉजी में आपको एक तो जीके प्लस ये मिक्स हो जाता है, लॉजिक्स मिक्स होते हैं, जीके में लॉजिक्स मिक्स कर देते हैं, जीके में क्या मिक्स कर देते हैं? लॉजिक्स, ठीक है ना। तो आप प्लीज इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मैंने तो सोचा था कि हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, बट ठीक है आज एक ही टॉपिक हो पाया, नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करेंगे, ठीक है। इसको जो है कम से कम एटलीस्ट 2 बजे के पहले तक कर लूँ, ठीक है, या एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे तो मेरे को बता ही दो कि हाँ सर मैंने कर लिया है, ठीक है। सर कल कौन सा टॉपिक होगा? कल हम करेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, हाँ क्लासिफिकेशन ये वाला टॉपिक होगा। कल हम लोग 2 टॉपिक करेंगे, ठीक है, एक दिन में हम लोग 2 टॉपिक करें, बिकॉज इसमें बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कल ये वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है, दिस विल बी द टॉपिक। ये देखिए आज ही करवाना था आपको ये टॉपिक, विल डू दिस टॉपिक। जैसे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड, इसी टाइप का टॉपिक है ना, मतलब एक ही तरीके के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब उनको क्लासिफाई करना, अलग अलग क्लासेस बनाना, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन रहेगा आपका फिर, ठीक है। उसके बाद फिर और भी धीरे धीरे करके सारे के सारे जो है टॉपिक को हम फिनिश करते जाएंगे, ठीक है। चलो मैं एंड करता हूँ, इट्स ऑलरेडी 9:16, थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर, 1 मिनट रुक जाओ बस, जस्ट वेट।
एक मिनट रुक दो। ओके ओके, सो आई विल एंड यार, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं इवनिंग में, इवनिंग में परसेंटेज के साथ मिलेंगे, ठीक है। इवनिंग में किसके साथ मिलेंगे? परसेंटेज के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उसको, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आनंदिता प्लीज उसका जो है लेक्चर देख लीजिएगा, जो परसेंटेज वाला है, आई थिंक आपका कल मिस हो गया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, जय हिंद।